बीडीएम। बीडीएम में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपको अपना थॉट प्रोसेस अलाइन करना चाहिए जैट के साथ, और दूसरा इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं, इतना कुछ है कि इसको पढ़ना ही काफी मुश्किल काम है। I'll have to like I think adjust my photo also because ये ऐसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है। I have to make sure इसको थोड़ा छोटा कर दो। I'm not sure आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, but I'll read for you, right? हाँ, दिस सिनारियो वी हैव टू रीड। बीडीएम का कुछ बेसिक रूल्स हैं, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रमेश, द ऑनर द ओनर ऑफ ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन सनन, he had just returned after attending the funeral of his employee. Okay, उसके employee का funeral. Pankaj Kumar, who had died of cancer at the age of 35. Pankaj was a hardworking and sincere employee, good with impeccable performance record. Impeccable होता है faultless, flawless, मतलब बहुत अच्छी performance थी उसकी। Pankaj was the sole bread earner of his family with negligible savings and was survived by a wife and two school going kids. ये issue है, उनके पास सेविंग नहीं है और वाइफ है और दो बच्चे हैं, ओके, स्कूल जाते हैं। हिज वाइफ विल गेट अराउंड 8 लाख रुपीज accrued to पंकज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ओके, उसको 8 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, चलो कम से कम ये तो काम चलेगा। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वांटेड द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय पंकज की वाइफ ऑन कंपैशनेट ग्राउंड सो दैट शी कैन सपोर्ट हर फैमिली। काफी जगह होता है कि अगर किसी की फैमिली में डिमाइस हो जाए तो उसके इमीडिएट या उसकी फैमिली में किसी बंदे को जॉब मिल जाती है, तो काफी लोगों ने बोला उसकी बीवी को जॉब दे दो। Though Ramesh was sympathetic to the demand, he realized that this could set a precedence where the organization will have to provide jobs for everyone with similar conditions. Obviously, अगर एक का प्रेसिडेंट सेट कर दिया तो इन सबको इस तरीके से जॉब देनी पड़ेगी, बिकॉज किसी की भी फैमिली में कभी भी डेथ हो जाएगी कोई भी रीजन से, देन दे विल सी कि हाँ भाई मेरे को भी मेरे पिताजी या भाई या किसी की भी जगह पे जो भी है उसकी जगह पे नौकरी मिल जाए। In fact, only recently Ramesh had refused a request for a job to the daughter of an employee who had died a few months before he was to retire. इनफैक्ट इसने अभी अभी एक सिमिलर केस में जब एक एम्प्लॉय एक्सपायर हो गया उसकी बेटी को जॉब के लिए रिफ्यूज कर दिया था, अब वो हाँ बोल दे तो ये चीज तो गलत हो जाएगी, राइट? इसके लिए बेसिकली ये सिनारियो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिनारियो, जो काफी इजी है समझना बट आपको रीडिंग काफी करनी पड़ेगी। Now, the point is, Ramesh formed a committee to look into this matter, and the committee came up with the following suggestions. कमेटी बनाई गई और कमेटी ने ये सजेशंस दिए। ये सजेशन बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द अबव सजेशन विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर पंकज की फैमिली? दीज आर द टू थिंग्स। पंकज की फैमिली के लिए क्या सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा इन सब ऑप्शंस में से, और हर ऑप्शन में दो दो पॉइंट्स हैं, यानी पांच में से दो पॉइंट हमको देखने हैं और बाकी के एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो, एक दो चीजें हैं, एक दो थंब रूल है जैट की बीडीएम के, लाइक जैसे इसमें क्या है, वाइफ और दो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो ऐसे केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको इस लायक बना दो कि वो खुद से कमा सके। सिर्फ पैसा देना हेल्प करना हेल्पफुल नहीं होता। आप किसी को पैसा दे दो, ठीक है चल यार मैं तुझे 1 लाख रुपए दे देता हूँ, वो 1 लाख रुपए तो थोड़े दिन में खर्च हो जाएगा। आप उसको ऐसा कुछ हेल्प करो, ऐसी कोई हेल्प करो जिससे वो 1 लाख से अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सके या पढ़ाई लिखाई कर सके। अब क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं तो इसमें से एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि उनकी एजुकेशन का कुछ जुगाड़ हो जाए, ताकि वो बच्चे कल को अपने पैरों पे खड़े हो सके। ऐसे तो तुम 10 लाख भी दे दोगे वो भी खत्म हो जाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू। तो नॉर्मली इस तरीके के ऑप्शन हमें ढूंढने होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड। क्रिएट अ फंड टू टेक केयर ऑफ इमीडिएट फैमिली एक्सपेंसेस। एक फंड बना दो ताकि इमीडिएट फैमिली के एक्सपेंसेस को केटर कर लो। सी, इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होता है, पहली बात तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है, लॉन्ग टर्म देखना होता है। दूसरा, इमीडिएट के लिए उसकी वाइफ को 8 लाख रुपए मिलने भी वाले हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से, तो कोई इमीडिएट में इशू है नहीं, सो आई डोंट थिंक दिस कैन बी द ऑप्शन। तो जहां जहां पे वन है आई एलिमिनेट, तो वन तो एक ही में आई एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 8, क्योंकि इमीडिएट फैमिली एक्सपेंसेस का इशू नहीं है। आई हैव टू सॉल्व द लॉन्ग टर्म इशू एंड उसको 8 लाख मिलने वाले हैं, तो इमीडिएट इज नॉट एन इशू। फाइनेंस द स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंस द स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन, यहाँ पे आप एजुकेशन को फाइनेंस कर रहे हो ताकि वो बच्चे कल को अपने पैरों पे खड़े होके कमा सके। तो जो जो भी जहां जहां भी टू है ना, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। टू सिर्फ एक में है तो मेरे हिसाब से बी और सी, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, बाकी सब गलत होंगे। लेट्स सी, सी भी देख लेते हैं थर्ड क्या कह रहा है, बिकॉज बी में
सेकेंड एंड थर्ड है और किसी में टू है ही नहीं। तो थ्री कह रहा है स्पॉन्सर द वोकेशनल एजुकेशन ऑफ हिज वाइफ एंड सब्सिक्वेंटली हेल्प हर फाइंड अ जॉब, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। वाई वेरी गुड? बिकॉज आप वोकेशनल ट्रेनिंग करा रहे हो, आपको वोकेशनल होता है किसी काम के लिए आप जब चीजें सीख रहे हो। उससे क्या होगा, उससे वोकेशनल एजुकेशन से वो इस लायक हो जाएगी, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई कोई भी चीज सीख ले वो, उससे वो इस लायक हो जाएगी कि वो अपने जॉब कर सके, एंड देन यू आर हेल्पिंग हर फाइंड अ जॉब। उसको जॉब दो मत, बट इस लायक बना दो कि वो जॉब ले ले और उसकी हेल्प कर दो, दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसके बाद उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो टू एंड थ्री दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, टू एंड थ्री। बाकी सब बकवास है, जैसे परचेज इंश्योरेंस फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। अरे यार उनके पास पैसे होंगे, इंश्योरेंस खरीद के क्या हो जाएगा, बाकी का खाना पीना और वो सब कैसे करेंगे, सिर्फ इंश्योरेंस देख रहे हो आप। रिक्वेस्ट ऑल एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, आप पैसा इकट्ठा कर लो, फंड बना लो, हेल्प कर लो इमीडिएट। यू हैव टू जैट के बीडीएम में आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन देखना होता है, और इसमें नॉर्मली एजुकेशन पर और इस लायक बनाने पे फोकस करते हैं, ताकि वो लोग बेसिकली अपने पैरों पे खड़े होकर खुद कमा सकें। तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बाकी सारे बेकार हैं। लेट्स ट्राई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेसिकली ये उसी सेट के ऊपर है। So Ramesh, along with senior managers, was in the process of designing a policy to deal with such issues in future. Which of the following policies will be least amenable to misuse in the future? Okay, misuse के लिए least amenable यानी ऐसी पॉलिसी जो फ्यूचर में मिसयूज ना हो सके, वो कौन सी पॉलिसी होगी? Which of the following policy statement will be least amenable to misuse in the future? वो मिसयूज ना हो फ्यूचर में, हमको वो पॉलिसी देखनी है। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो इम्पार्शियल हो और सबके लिए इक्वल हो, राइट? लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। द फर्म शुड प्रोवाइड वन जॉब टू एनी ऑफ द डायरेक्ट डिपेंडेंट्स ऑफ डीसीज। ये वाली चीज तो वो ऑलरेडी काउंटर कर चुका है, बिकॉज ये तो फिर हर किसी के लिए देना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दिस इज द आंसर। ये तो बकवास है, क्योंकि उसने उसने कमेटी बनाई है, वो ये चाहता है कि फ्यूचर में ये चीज मिस ना हो। फिर तो अगर आपको मान लो कोई फैमिली में एक्सपायर हो जाए, तो उसका बेटा बेटी जो भी है, चाहे वो एलिजिबल हो ना हो, उनको सबको जॉब देनी पड़ेगी। उससे तो उसके रिसोर्सेज खराब हो जाएंगे, उसकी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो गिर जाएगी। तो ये चीज तो वो नहीं दे रहा, वो पहले ही मना कर चुका है, दिस डजंट वर्क। द फर्म शुड प्रोवाइड वन जॉब टू एनी डिपेंडेंट इफ एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग सर्विस। अच्छा, ये डायरेक्ट डिपेंडेंसी हर केस में था, ये ड्यूरिंग द सर्विस, ये दोनों गलत है। आपको नहीं देनी है भाई जॉब, बिकॉज वो चीज है ही नहीं। जॉब तब दो जब वो डिजर्व करता हो, ठीक है, इन केस ऑफ डिमाइस ऑल्सो। The firm should provide one job to any of the dependent family does not have any other support and employee dies during service. See, ये बात सही है कुछ हद तक, बट दिस ज्ञान इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि इसमें भी आप जॉब के लायक नहीं बता रहे हो। जॉब तब दी जाती है जब जॉब के लायक हो। अब ऐसे तो आप इंटरव्यू लेते, लाइक हम इंटरव्यू लेते थे तो उसमें लोग हाथ पैर जोड़ देते थे, तो प्लीज मुझे नौकरी दे दो, प्लीज दे दो। यार नौकरी तो तब मिलेगी ना आपको, जॉब तो तब मिलेगी जब आप उसको डिजर्व करते हो, हाथ पैर जोड़ने से थोड़ी मिलेगी। तो जस्ट बिकॉज आपके पास कोई सपोर्ट का सहारा नहीं है, कोई आपके पास सपोर्ट का कोई भी और जरिया नहीं है, इसका मतलब आपको जॉब दे दी जाए, दैट इज इनकरेक्ट बॉस, दैट डजंट हैपन। सिर्फ आपको जॉब तब मिलेगी, चाहे चाहे आपकी फैमिली में से हर किसी के पास जॉब हो। आपको जॉब तब मिलती है जब आप उसे डिजर्व करते हो, जब आप उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो, जब आप उसके सारे राउंड्स को क्लियर करते हो। दैट्स वेरी वेरी क्लियर एज फार एज दैट इज कंसर्न। The firm should provide help to the dependent family members in pursuing good education and employment. This is good. This can be obviously कि आप उसको provide करो help to the dependent family member in pursuing good education and employment. We can keep this one. The firm should constitute a committee with fair representation from all stakeholders to decide on the course of action based on the specifics of the case. This is much better. Why? क्योंकि आप एक कमेटी बनाओ जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स का फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, कंपनी से भी, फैमिली से भी, उससे भी, और उसके बेस पे डिसाइड करो, स्पेसिफिक्स ऑफ द केस के बेस पे कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करो कि इसको जॉब देनी है, कि अच्छा इनकी फैमिली में एलिजिबल है तो जॉब दे दो, अच्छा इनकी फैमिली में एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की नीड है तो दे दो। ई से ई बेटर है, क्योंकि हो सकता है कुछ केसेस में एजुकेशन की नीड ना हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो पाए, तब आप क्या करोगे? तो ये जो ई है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी और ई में ई ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो केस बाय केस चीजें देख रहा है। अब
डी में एक चीज फिक्स कर दी है कि गुड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आई एग्री, ये पॉइंट अच्छा है, लेकिन काफी केसेस में ऐसा हो सकता है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही ना हो, एजुकेशन की जरूरत ही ना हो और एम्प्लॉयमेंट वो कर ही ना सके। व्हाट इफ दे हैव एनी लाइक फिजिकल डिफॉर्मिटीज? तो ई में वो चीज है कि कमेटी बना के फेयर रिप्रेजेंटेशन रखो और फिर कोर्स ऑफ एक्शन केस बाय केस बेसिस पर डिसाइड करो। तो दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। आपको डी और ई में कंफ्यूजन हो सकता है, एबीसी में नहीं होना चाहिए। फिर आप वे करिए कि डी और ई में से कौन सा बेटर है, राइट? ई इज मच मच बेटर देन डी। सो दिस वे अगर आप बीडीएम के थॉट प्रोसेस, मतलब अपने थॉट प्रोसेस को जैट के बीडीएम के थॉट प्रोसेस से अलाइन करोगे, then you can easily score very good marks in BDM, and I think you should target 10-12 marks in BDM also. 10-12 नंबर you should be minimum targeting. तो एक बार दोबारा से सेट को पढ़िए एंड ट्राई टू गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन एंड देन सी आपके हिसाब से क्या आंसर है और क्या करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंगली अपने थॉट प्रोसेस को आप अलाइन करने की कोशिश करिए।